एक्सेल में मिड फार्मूले का प्रयोग किया जाता है किसी शब्द के बीच में से अक्षर निकालने के लिए। तो आप एक्सेल के सीट पर इस प्रकार से टेबल बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर इसी में 2 बताएंगे। तो पहला हम देखते हैं। यहाँ देखिए हमने टेस्ट लिखा है, तो इस प्रकार से आप भी टेस्ट लिख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको निकालना है। उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन का है, तो स्टार्टिंग पोजीशन में हमने कुछ नंबर लिख रखा है, तो इस प्रकार से आप भी नंबर लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ देखिए हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नीडेड फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन लिख रखा है, तो इसमें भी कुछ नंबर्स लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप भी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ रिजल्ट है, तो यहाँ हम फार्मूला लगाते हैं। यहाँ हम इक्वल प्रेस कर देते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद मिड लिखते हैं, MID। मिड लिखने के बाद देखिए यहाँ मिड फार्मूला आ गया है। अब आपको टाइप बटन प्रेस कर देना है कीबोर्ड के। यहाँ देखिए टेस्ट पूछ रहा है, तो टेस्ट जो आपने टाइप किया है यहाँ हमने कॉमन किया है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद आपको कामा लगा देना है सिंपल तरीके से। आप पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, यहाँ जो स्टार्टिंग पोजीशन में हमने 2 लिखा है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब फिर हम कामा लगाते हैं। उसके बाद पूछ रहा है नंबर 4, कितने करेक्टर आप निकालना चाहते हैं, कितने नंबर निकालना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हम 3 नंबर निकालना चाहते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो देखिए कि यहाँ रिजल्ट के रूप में 3 करेक्टर से 3 वर्ड निकल के आए हैं जो आपका पोजीशन है। यहाँ हम थोड़ा आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ हम कॉमन टेस्ट लिखे थे, उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन 2 को सिलेक्ट किए थे। यहाँ 2 क्यों लिखे थे, क्योंकि हम जो है दूसरे नंबर से चाहते थे, जैसे C है और O है, तो C और O को जब गिनेंगे तो दूसरा पोजीशन आ रहा है, तो इसको हम दूसरा पोजीशन निकालना चाहते थे। आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए तो दूसरे नंबर से ही काउंट करेगा 3 नंबर तक का। तो यहाँ देखिए कि 3 लिखे थे, तो यहाँ देखिए कि O और यम निकल के आया है इस प्रकार से। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह बनता है, आप इसको ड्रैग कर दीजिए, ठीक है ना। ड्रैग करते हैं तो जितने करेक्टर से चाहते थे आपका जो है निकल के आ रहा है। देखिए ऑपरेटिंग में हम जो है स्टार्टिंग पोजीशन जो 3 दिए थे यहाँ से हमको निकल के आएगा, क्योंकि ई से गिनेगा, ई से गिन रहा है। यहाँ 2 करेक्टर से चाहते थे तो 2 करेक्टर से यहाँ जो है ER बनता है, तो ER निकल के आया है। इसी क्रम में देखिए कि यहाँ मशीन हमने लिखा है। मशीन में देखिए कि यहाँ 1 स्टार्टिंग पोजीशन है, तो 1 स्टार्टिंग पोजीशन जो बनता है यम ही बनता है। और करेक्टर्स जितने हमको निकालने थे, जितने वर्ड निकालने थे 4 था, तो हम जो है यहाँ देखिए 4 निकल के आया है, क्योंकि यहाँ यम से गिनेगा, YACH, ठीक है, इतना गिना है, तो यहाँ 4 जो है इसका करेक्टर से निकल के आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पार्टिकुलर लिखा है। पार्टिकुलर में स्टार्टिंग पोजीशन जो हमने दिया था 4 दिया है, तो यहाँ देख पाएंगे PART है, ये चौथा नंबर T बन रहा है। तो T क्योंकि 2 दिया है 2 करेक्टर्स निकालने के लिए, तो TI निकल के आ रहा है। यहाँ देखिए TI निकल के आ रहा है। इसी क्रम में देखिए कि यूज्ड फॉर मैंने लिखा है। यूज्ड फॉर में स्टार्टिंग पोजीशन 2 दिया है। स्टार्टिंग पोजीशन 2 देने के बाद यहाँ हमने दिया है जो करेक्टर्स निकालने थे हमने 1 दिया है। और यहाँ देखिए कि यहाँ 2 दिया है, तो U और यस आ रहा है, तो यस से काउंटिंग कर रहा है, क्योंकि जो है करेक्टर्स हमको 1 चाहिए था, तो यस निकल के आपके सामने आ रहा है। इसी क्रम में आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी हमने लिखा है। टेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग पोजीशन हमने जो दिया था 7 दिया था। यहाँ गिनिए TEC, तो 3 हो गया, H 4 हो गया, N 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 6 हो गया और L जो है यहाँ 7 हो रहा है, तो L से काउंटिंग कर रहा है, क्योंकि हमने करेक्टर जो निकालना था 3 निकालना था, तो LOG निकल के आया है। यहाँ देख लीजिए LOG निकल के आया है। इसी क्रम में यहाँ देखिए एजुकेशन हमने लिखा है। एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन में हम जो स्टार्टिंग पोजीशन दिए थे वो 6 दिए थे, और करेक्टर्स जो निकालने हैं 2 निकालने हैं, तो TI निकल के आया है। तो यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ देखिए T तक 6 हो रहा है।
क्योंकि EDUCAT टी तक 6 हो रहा है तो 2 करेक्टर्स चाहिए था, तो TI निकल के आ रहा है यहाँ, देख लीजिए। इसी क्रम में देखिए रिसर्च मैंने लिखा है, तो रिसर्च में हमने 5 स्टार्टिंग पोजीशन दिया था। इसमें जो है 1 करेक्टर से निकालना था, 1 वर्ड निकालना था, तो 1 वर्ड निकल के आया है। यहाँ देखिए कि देखिए R 1 हो गया, E 2 हो गया, S 3 हो गया, E 4 हो गया और A 5 हो गया, तो A निकल के आया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप कितने भी वर्डों का, कितने भी टेस्टों का जो है करेक्टर्स निकाल सकते हैं। जितना आप चाहेंगे उतना आप दर्ज कर दीजिए और फार्मूला लगाइए और निकाल सकते हैं। इसी क्रम में हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बताते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ देखिए कि नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखे हैं, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय में कुछ हमने नाम लिख रखा है इस प्रकार से, तो आप भी लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कितने वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं कंपनी में या कहीं पर भी। उसके बाद आईडी देखिए, तो आईडी नंबर है, सबका आईडी नंबर है, तो इस प्रकार से आईडी नंबर भी आप लिख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद देखिए यहाँ हमने सिटी लिख रखा है, तो यहाँ देखना है कि जितने वर्कर काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो कौन सिटी मतलब कि कहाँ के रहने वाले हैं, केवल हमको उनका सिटी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम इक्वल बटन प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करने के बाद मिड लिखेंगे। मिड लिखेंगे तो मिड लिखने के बाद आपको टैब प्रेस कर देना है। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ टेस्ट पूछ रहा है, तो टेस्ट में आप जो है आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आईडी में ही पता लिखा हुआ है। उसके बाद आपको करना क्या है, कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद यहाँ पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर में आप जो है 0 और 1 है तो केवल हमको पता निकालना है, तो आप 0 1 को छोड़ दीजिए। यहाँ भी 0 1 को छोड़ते हैं तो तीसरा नंबर के बनता है, के से शुरुआत हो रहा है पता का, तो यहाँ पर जो है 3 आप लिख दीजिए, ठीक है ना। लिखने के बाद अब पूछ रहा है नंबर 4, तो आपका पता कितने नंबर 4 का होता है, कितने करेक्टर का होता है, उसको आप दर्ज कर दीजिए। यहाँ जो है कामा लगाइए और हम यहाँ लिखते हैं 5। 5 लिखने के बाद यहाँ इंटर प्रेस कर देते हैं। इंटर प्रेस करते हैं तो आईडी में से हमारा पता निकल के आता है। ये देखिए कि कटरा निकल के आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ जो है प्लस का चिन्ह बनता है, आप जो है माउस से ड्रैग कर दीजिए। माउस से आप ड्रैग करते हैं तो ये जो है आईडी में से आपके जो है पूरा पता निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि यहाँ जो है कटरा निकल के आया है, यहाँ सिटी निकल के आया है, यहाँ बांदा निकल के आया है, यहाँ भी सिटी यू निकल के आया है, यहाँ कटक निकल के आया है, यहाँ कुल्लू निकल के आया है, यहाँ PVHU निकल के आया है, P निकल के आया है, और यहाँ अजमेर। तो देखिए कि यहाँ सिंपल तरीके से 0 1 था और 10 था, तो यहाँ कटरा कटरा हुआ। इस प्रकार से यहाँ देखिए कि 0 2 था, सिटी है, सिटी P है, 20 है, ये नहीं आया, यहाँ सिटी P केवल निकल के आया। तो ये पूरा पता इस प्रकार से निकल के आया, कहने का मतलब है। तो इस प्रकार से आप कितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं आपके यहाँ कंपनी में, कहीं भी उनका पूरा पता निकाल सकते हैं, या यूं कहें तो आईडी भी निकाल सकते हैं। वीडियो आपको समझ में आया है तो अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।